इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। गुस्सा क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। क्या तुम ऑड बिहेव कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? और तुम ध्यान किधर है तुम्हारा? अभी मैं नहीं बचाता तुम्हें तो गिर जाती तुम। लेकिन आपने संभाल लिया ना गिरने से। देखो रूसा, एक तो तुमने ज्यादती की है और अब तुम रो धो के आंसू बहा के मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। मुझसे गलती होगी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने आपको हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुमने मुझे नहीं, मम्मा को हर्ट किया है रूसा। उनके खुलूस, उनकी मोहब्बत को धुतकार के इंसल्ट की है उनकी तुमने। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए इस वक्त। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन आप अपनी नाराजगी खत्म करें। मुझसे भी ऐसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज। आप समझने की कोशिश करें, मैं ऑलरेडी मेंटली इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ऐसा रूसा, मुझे रूसा, रूसा, क्या रूसा प्रेग्नेंट हो सकती है? हो भी सकती है। वो मेरी तरह पांच थोड़ी है। मुझसे तो उस बदसात ने मेरी खुशियां छीन ली, वरना आज मेरी गोद में मेरा बच्चा होता। रूसा की वजह से मैं खुशियों से महरूम हो गई और अब वो खुद। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई, तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी इस घर में? वालेकुम अस्सलाम नवीद। बेटा, मैं तो अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। क्या हुआ, आप इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हैं? कोई खुशखबरी है? है, तुम ताया बनने वाले हो। मिठाई खाओ। एक मिनट, क्या? आपको हमारा जरा भी एहसास नहीं है? माना आप खुश हैं, लेकिन मेरे और ज़ैनब के दुख का क्या? थोड़ा भी एहसास नहीं आपको? हाउ कैन यू? बेटा, तुम्हारा दुख ज़ैनब, ज़ैनब क्या हो गया यार? तुम हर बात पे रोने क्यों लगती हो? मेरी खुशियां उजाड़ने वालों को अपनी खुशियों पर जश्न मनाता देखकर रो भी नहीं सकती। अरे तो मनाने दो ना उन्हें जश्न, क्या फर्क पड़ता है? क्यों मनाने दूं? वो रूसा मेरा दामन खाली करके कैसे खुश हो सकती है? ज़ैनब, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है यार। अल्लाह की मर्जी तो है, लेकिन ये सब उरूसा का किया धरा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं उसके साथ वही करूं जो उसने मेरे साथ। खबरदार, बेकार बातें मत करो। ये बात सोचने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। रूसा ने जो भी किया है उसकी सजा उसे खुदा देगा। तुम ऐसा कुछ मत सोचो प्लीज। आप ये चाहते हैं कि मैं बेबसी से चुपचाप उन्हें अपने सामने खुशियां मनाता देखूं और इसे वो मकाम लेते देखूं जो मेरा था। Calm down. तुम्हारा जो मकाम था वो जिंदगी भर वो ही रहेगा। ऐसा आपको लगता है? आपने देखा नहीं मामा कितनी एक्साइटेड थी। दादी बनने वाली है, इस खानदान का वारिस आने वाला है। Calm down.
पानी लाता हूँ। अभी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आपको रूसा के प्रेग्नेंट होने की इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे इस बात की खुशी है कि ज़ैनब और रूसा में तुम देखना खींचातानी शुरू होने वाली है। अस्मा तो पागल हो जाएगी। तो पहले ही दोनों बहुओं और बेटों के बीच में ऐसे फुटबॉल की तरह लुढ़क रही है। बुशरा ने बताया कि नवीद मिठाई नहीं खा के गया, अस्मा से नाराज होके चला गया है। ये अस्मा आंटी बेचारी की भी क्या किस्मत है, बेचारी को खुशी रास ही नहीं है। अस्मा की खुशियों को तो मैं आग लगा दूंगी, जैसे उसने मेरी खुशियों को आग लगाई। तुम सिर्फ देखती जाओ। अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि रूसा के साथ भी वही हो जो ज़ैनब के साथ हुआ था? भाई, जब तक रूसा मेरे हाथ में कठपुतली बनी रहेगी, मेरा मकसद पूरा होता रहेगा, तो मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, अगर वो मेरे हाथ से निकल गई तो कब आई पता नहीं चला मुझे। क्यों रो रही हैं आप? समझ में नहीं आ रही है कैसी आजमाइश है। माँ अपने बच्चों को कैसे समझाए, कैसे यकीन दिलाए अपनी मोहब्बत का, उनको ये तसल्ली कैसे दे कि एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती। कैसे कैसे समझाऊं? आपको वजाहत देने की क्या जरूरत है ना, नवीद के दिल से बदगुमानी और गुस्सा कैसे निकालूं मैं? असद को क्या लगता होगा कि उसके बड़े भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुश है या दुखी है, तकलीफ में है? क्या हो गया मेरे बच्चों को? वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हिम्मत ही तो नहीं हारनी ना। मुझे तो बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि मेरे बच्चे सब पहले की तरह हो जाए, उनके दिल में जो भी गुस्सा, तकलीफ, दर्द, जो कुछ भी है ना, खत्म हो जाए और दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, एक दूसरे की ताकत और हिम्मत बन जाए। बस पता नहीं अल्लाह ताला इस आजमाइश से क्यों गुजार रहा है मुझे। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की ना कि इनको सब कुछ दूं, प्यार, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके मेरी ममता कमजोर पड़ गई है ना। ऐसा जरूर होगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके साथ मिल के पूरी कोशिश करूंगी कि नवीद भाई और असद पहले जैसे क्लोज हो जाए। मेरे दिल पे भी बोझ है, नवीद भाई की असद से नाराजगी की वजह मैं हूँ। ये सब इश्यूज मेरी वजह से स्टार्ट हुए थे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह, पहले ज़ैनब और अब उरूसा। अनम, असद की शादी को तो अभी चंद महीने नहीं हुए थे। बड़ी खुशकिस्मत है अस्मा, बड़े बेटे से ना सही, छोटे से ही पोता पोती की खुशी देखना नसीब तो हो रही है ना। और एक मैं इकलौते बेटे के पोता पोती देखने को तरस रही। खैर, मुबारकबाद देने तो मैं खुद जाऊंगी। लो, वो मीठा करो। अरे कर लो, डाइट पे हो।
हमारे क्या किया आपने? क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी मेरे घर मिठाई भिजवाने की? असद ने कहा तो भेज दी। वैसे भी पिछली बार फरीदा ने कितना कंप्लेन किया था, है ना? तो असद भाई की शादी कब, कहाँ और किन हालात में हुई थी, ये तो आपने आज तक उनसे कभी डिस्कस नहीं किया। और ये बताना जरूरी था कि उनके घर गुड न्यूज़ है। मैं सोच रही थी तुम्हारा ससुराल है तो बताना चाहिए ना। ससुराल? कितनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। फिर से मौका मिल गया उन्हें। और मुझे क्या लेना देना है रूसा की प्रेगनेंसी से जो आप मेरे घर मिठाइयाँ भिजवा रही हैं? बेटा, तुम्हें अपने भाइयों की खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं है क्या? या नवीद की तरह तुमने भी सबको कट ऑफ कर दिया है? हमारा ताल्लुक है मेरा, मगर क्या? ये सिर्फ रूसा की खुशी थोड़ी है, असद की भी खुशी है, मेरी भी खुशी है। इस एटीट्यूड से तो ये वाज़ेह होता है कि तुम्हें और नवीद को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, मेरी खुशी से कोई लेन देन ही नहीं है। इट्स सो सेल्फिश। I'm so sorry, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी सास की वजह से। अच्छा लिसन, आप परेशान मत हो, मैं असद भाई को खुद कॉल करके मुबारकबाद दे दूँगी। ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखना।